हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे 6:30 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दी थी मैंने। और आप सभी को सुबह की राम राम। और यहाँ पे चढ़ा दिया मैंने चाय, और चाय भी मेरी बनकर बिल्कुल तैयार है। और अभी मैं सबको डाल डाल के दे दूँगी और सब लोग उठ जाएंगे। और चाय पीने से ही सबकी घर में शुरुआत होती है उठने की। और ये देखिए चने की दाल जो मैंने कल भिगोई थी, और बना तो रही थी मैं दाल घिया, लेकिन बच्चों ने बनाने नहीं दी, तो इसीलिए भिगी हुई रखी हुई थी मेरे पास। और सोयाबीन मैंने अभी भिगो ली है, तो मैं बनाऊंगी सोयाबीन चने की सब्ज़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। चढ़ा दिया मैंने कुकर, डाल दिया सरसों का तेल। तेल गर्म हो गया तो उसमें डाल दिया था जीरा, प्याज बारीक कटे हुए, और उसमें डाल दी हरी मिर्च भी, और उनको थोड़ा सा भून लिया है। साथ में डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट भी, और उसको भी थोड़ा सा भून लिया है। और जो सोयाबीन मैंने भिगो रखी थी उसको निचोड़ लिया अच्छे से। निचोड़ने के बाद इसमें डाल दिया प्याज के अंदर, और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। और 2-3 बार मैंने इसको चला दिया था, तो अच्छा सा कलर आ गया इसके अंदर। हल्के हल्के से गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं ये। और अभी मैंने डाल दिया इसके अंदर चने की दाल भीगी हुई, और इसको भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसको भी थोड़ी सी देर के लिए भून लेंगे, और इसको अच्छे से भूनेंगे। 2-3 बार चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे जब तक हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए इसका। तो इसके साथ साथ सोयाबीन भी अच्छे से भुन रही है। पहले भी मैंने इसको भून लिया था, और थोड़ा सा अभी और भुन गई हैं, और ये अच्छे से भुन गई थी। तो मैंने इसमें डाल दिया अभी टमाटर बारीक कटे हुए, और साथ में डाल दिए मसाले भी, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और साथ में नमक भी डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसके अंदर, और ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। और पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया था, तो अच्छे से मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। वैसे तो ये भुन गया है काफ़ी, अब इसे और ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। अभी लगाएंगे इसमें सीटियाँ। पानी डाल दिया है मैंने, जिस हिसाब से गाढ़ा पतला रखना उस हिसाब से पानी डालें। और इसमें 3-4 कम से कम सीटियाँ लगेंगी, क्योंकि सोयाबीन तो जल्दी पक जाती है, लेकिन जो चने की दाल वो कम से कम 4 सीटी लेती है। मेरा कुकर तो 4 ही लेता है। बाकी अभी मैं बना लेती हूँ पराठे। साथ ही मैंने बीच में आटा भी लगा लिया था, तो मैं खुशी के लिए लंच के लिए बना देती हूँ पराठे भी। और वो ले जाएगी, और उसका मन होगा तो खा के भी चली जाएगी, नहीं तो खाली वो लेके चली जाती है। कई बार लेट हो जाती है तो खा के नहीं जा पाती है, टाइम नहीं मिलता है इसको। तो चलिए अभी पराठे बना के लंच भी पैक कर देंगे। और पराठे मैंने बना दिए हैं, तो अभी देख लेते हैं सब्ज़ी को भी। प्रेशर निकल गया था कुकर का। और इसमें डाल देंगे अभी गरम मसाला, और साथ में डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। और सब्ज़ी देखिए बनकर बिल्कुल तैयार है। अच्छा सा कलर आ गया है इसके ऊपर, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी बनी थी, तो मुझे तो बहुत पसंद आई। वैसे घर में भी सभी को पसंद आई। तो अभी चलिए डाल देते ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया भी। बगैर हरे धनिया के तो सब्ज़ी अधूरी लगती है, इससे भी अच्छी खुशबू आ जाती है सब्ज़ी में। तो चलिए इसे भी कर देते हैं मिक्स। और अभी कर दूंगी मैं खुशी का भी लंच पैक। और वो तो चली गई थी ऑफिस लंच लेके। यहाँ पे चढ़ा दी मैंने ग्रीन टी, और साथ में मैंने काट लिए सेब और अमरूद, और इसमें भी डाल दिया काला नमक। और हस्बैंड वाइफ दोनों एंजॉय करेंगे अभी। और वो सब खा पीने के बाद अभी हो गया है रोटी बनाने का टाइम, क्योंकि हस्बैंड को भी जाना है ऑफिस, तो इसीलिए लगा देते हैं उनकी भी थाली। और सब्ज़ी डाल दूँगी। और आज दही नहीं है दोस्तों, क्योंकि दही जमाना रह गया था, तो अभी ऐसे ही खाना पड़ेगा आज। मैं तो बोल रही थी छवि को कि बाहर से ले आओ। वैसे हम लोग बहुत ही कम लाते हैं बाहर से, घर में ही हमेशा जमा के रखते हैं दही। लेकिन छवि ने से जाने से मना ही कर दिया, क्योंकि हम लोग रहते हैं सेकंड फ्लोर पे, तो उसे आलस बड़ा आता है सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, ऐसे ही खाओ अभी। लेकिन जब मैं खाना खाऊंगी तो मैं तो हस्बैंड से बोल दूंगी कि ऑफिस से जाते हुए नीचे के नीचे वो दे के चले जाएंगे, क्योंकि मुझसे तो बगैर लस्सी के खाना खाया ही नहीं जाता है बिल्कुल भी। तो चलिए छवि को तो मैंने खाना दे दिया है, वो अभी अपना खा रही है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए ज्वार की रोटी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि ज्वार की रोटी शुरू कर दूँ अब। लेकिन वही है कि हस्बैंड भी भूल ही जाते थे ज्वार का आटा लाना। फिर मैंने ही शाम के टाइम में जब जिम गई तो आते वक्त काफ़ी टाइम लगा मुझे, क्योंकि वो लोग दुकान पे रखते नहीं हैं। तो मैंने स्पेशल उनसे मंगवाया, उनकी चक्की है अपनी, तो वहाँ से दूर है वो चक्की, तो उन्होंने मंगवाया, और हम काफ़ी देर बैठे रहे मैं और छवि। पर हमारा आटा आ गया, तो अभी मैं रोटियां बना लूँगी। और वैसे मैं एक ही बड़ी रोटी बनाती हूँ, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना,
आटा हल्का फुल्का ज़्यादा लग जाता है तो फिर मैं पतली पतली 2 रोटी बना लेती हूँ। लेकिन ये पतली तो खैर नहीं है, मीडियम ही है, जैसे गेहूं की बनती है उसी हिसाब से ही है। लेकिन 2 बन गई तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, कल तक के आटे को रखना उठा के 2 ही बना लेती हूँ। तो वैसे भी अभी हैबिट है गेहूं की रोटी 2-3 तो मैं खाई जाती हूँ। तो अभी धीरे धीरे ये आदत छूटेगी कम खाने की। वैसे इससे पेट फुल रहता है, भूख भी नहीं लगती है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं इसे बनाने में। पहले मुझे दिक्कत होती थी मक्की बाजरा ये सब रोटी बनाने में, लेकिन जब से मैंने ये एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी तो वो ऐसी रोटी बना रही थी, इस ट्रिक से रोटी अच्छे से बन जाती है और ना ज़्यादा दिक्कत आती है। मुझे तो जब से बहुत ईजी हो गया है। वैसे हमारे घर में मेरे सिवाय कोई भी नहीं खाता है, ना मक्की बाजरा, कोई भी अदर कोई भी आटे की रोटी कोई भी नहीं खाता है, बस मैं ही खाती हूँ अकेली। और जब सर्दियाँ आ जाएंगी तो साग के साथ तो मक्की की बाजरे की मैं रेगुलर में ही खाती हूँ। बनाती हूँ 1 या 2 ही रोटी, लेकिन खाती ज़रूर हूँ। और मुझे आसानी इसलिए भी रहती है कि कोई और तो खाता नहीं, तो मुझे अकेले में आलस भी नहीं आता कि चलो सबके लिए बनानी है। और अगर खाएं भी तो चलो बना भी दे, लेकिन किसी को शौक ही नहीं खाने को। और खुशी तो हमारी ऐसी है तो कोई रोटी में कोई भी पालक जैसे मेथी होती है, मूली, इस सब की भी वो रोटी नहीं खाती, उससे सिंपल ही चाहिए होती है। तो मैं अपने लिए ही बनाती हूँ, खाली उनके लिए नहीं बनाती हूँ। हस्बैंड के लिए, छवि के लिए पराठे वगैरह ज़रूर स्टफ़ करके बना देती हूँ क्योंकि उनको पसंद है, तो उस हिसाब से फिर खुशी के लिए अलग से बना देती हूँ। स्टफ़ में ये रहता है, आटा सिंपल रहता है तो उसकी अलग हो जाती है ये और हमारी अलग। लेकिन जो आटे में ही मिक्स करके बनाते हैं उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं कि वो खाती नहीं, फिर उसके लिए अलग से आटा लगाना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चे हैं, बच्चों के लिए करना भी पड़ जाता है, कभी कभी अपनी भी टेस्ट देखनी पड़ती है बच्चों की भी। तो फिर चलिए रोटी हमारी बन गई है और थाली हमारी लगकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए दोस्तों, थाली मैंने लगा ली है और आज पहली बार बनाई है मैंने ये सोयाबीन चने की दाल की सब्ज़ी है, साथ में ज्वार की 2 रोटी है। वैसे एक ही बनाती हूँ, थोड़ा आटा ज़्यादा लग गया तो 2 बना ली छोटी छोटी, तो 1 बड़ी बना लेती हूँ। और साथ में 4 ले लिया है और इसका ऑयल फैल गया है इसके अंदर, और साथ में लस्सी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। खा लीजिए आप भी। खाना पीना हो गया था और दोपहर में रेस्ट भी कर लिया था। और यहाँ पे चढ़ा दी है मैंने चाय भी। और खुशी भी आ गई थी ऑफिस से तो उसके लिए भी बना लिया है। और जब खुशी आती है तो कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर बनाती है। तो देखिए उसने बना लिया मैगी, और ये और छवि मिल के खाएँगे मैगी। और फिर मैंने तो खैर खाना नहीं है, मैं तो अपना वही रस फैन वही खाऊंगी। तो ये दोनों बच्चे खाएंगे मैगी, और चाय के साथ कभी कभी अच्छी लगती है, बच्चों को तो पसंद है ही। वैसे मैं भी खा लेती हूँ जब खाती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं खानी है। तो इन्होंने अपने लिए मैगी बना ली है और मैगी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो डाल लिया एक ही बाउल में, दोनों बहनें मिलके खाएंगी। और यहाँ पे शाम में मैं चली गई थी मार्केट, और छवि ने बना दिए नमकीन चावल, और देखिए देखने में कितने बेहतरीन लग रहे हैं। और जब मैं घर आई तो ये बना चुकी थी, वरना मैं पूरा वीडियो शूट करती। और जब मैं आई जब तक ये बना चुकी थी। और देखिए कितने खिले खिले चावल बने एकदम बढ़िया से, और बिल्कुल टेस्ट में बिल्कुल मेरे जैसे ही बने थे, जैसे मैं बनाती हूँ वैसे सेम टू सेम थे। और मन खुश हो गया ये देख के कि बच्चे चलो खाना वैसे ही बना रहे हैं जैसे मैं बनाती हूँ। तो चलिए फिर लगा देती हूँ प्लेट बच्चों के लिए, और बारी बारी दोनों को ही दे दूँगी। और हस्बैंड के लिए बना देंगे रोटियाँ, और मैं अपने लिए बनाऊँगी ब्रेड सैंडविच। और मैं नहीं खाऊंगी चावल भी। आज तो ऐसा दिन हो गया कि ना मैंने मैगी खाई और ना ही अभी मैं चावल खाऊंगी, लेकिन टेस्ट ज़रूर करूंगी। टेस्ट भी करना ज़रूरी है, और बच्चों ने इतनी मेहनत करी है तो फिर वैसे छवि खाना बनाना सीख रही है।
क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है मैं और खुशी चले जाते हैं, और वैसे खुशी तो ऑफिस ही चली जाती है, तो शाम में खाना वो कम ही बना पाती है। तो इसीलिए छवि को भी आना चाहिए, तो इमरजेंसी में ये भी बना ले। कई बार मैं मायके वगैरह चली जाती हूँ तो फिर दिक्कत हो जाती है खाने के लिए शाम के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं होते हैं और खुशी भी नहीं होती है, फिर वो आके थक जाती है तो नहीं बना पाती है। तो अभी लगा दिया मैंने यहाँ छवि के लिए प्लेट, और इसको अभी मैं दे दूँगी। और खुशी अभी नहीं खाएगी, वो बाहर से कुछ थोड़ा बहुत खा के आई है, तो इसीलिए उसको अभी भूख है नहीं। और यहाँ पे चढ़ा दी मैंने अपने लिए ग्रीन टी, और ग्रीन टी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए मैं अपना सैंडविच भी बना लेती हूँ। और ये देखिए टमाटर, प्याज और पनीर मैंने काट के रख लिया है, तो अभी मैं ब्रेड पे लगा दूँगी ये बटर, और इनको सेक लूँगी पहले, लेकिन सब पे बटर लगा दूँगी एक साइड। और तवा गरम होने मैंने रख दिया है, और मैं उसमें नहीं बना रही हूँ सैंडविच मेकर में, ऐसे ही बना लूँगी तवे पे, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं बनाने, 3 ही सैंडविच बनाने हैं। क्योंकि देख के खुशी का भी मन हो गया कि मम्मी मेरा भी बना देना सैंडविच। मैंने कहा चलो ठीक है, उसके लिए भी बना दूँगी। और वो तो वैसे भी रात में उठ के भी खाना वगैरह खा लेती, जब उसको भूख लगती है तो थोड़ा बहुत चावल भी टेस्ट कर लेगी और सैंडविच भी खा लेगी, तो दोनों ही खा लेंगे हम। लेकिन छवि तो एक बार खा लेती तो फिर वो खाती नहीं है, तो इसीलिए वो नहीं खाएगी। 2 मैं अपने लिए बना रही हूँ और 1 मैं खुशी के लिए बना रही हूँ। तो एक साइड मैंने पहले ही बटर लगा दिया था, और दूसरी साइड में अभी ऊपर से लगा दूँगी हल्का हल्का सा ही। और इसको दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा मैं सेक लूँगी, और इसको ज़्यादा नहीं सेकना होता, बस हल्का फुल्का ही सेक लेंगे इसको। तो ये फटाफट से तैयार हो जाते हैं, इन सैंडविच में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये मैंने मिर्च पाउडर और काला नमक और धनिया पाउडर इसमें मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स वगैरह, ओरिगेनो वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसी सिंपल, मैं तो ऐसे ही बना रही थी। खैर ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि मैं जाके बनाऊंगी घर आके, पर मैंने कहा चलो कुछ तो खाना ही है तो यही बना लेती हूँ। तो मैं इसमें रख लिए मैंने अभी मसाला छिड़कने के बाद टमाटर और प्याज भी, और ऊपर से थोड़ा सा और मसाला मैंने इस पर छिड़क दिया है। साथ ही में मैंने पनीर की स्लाइस भी रख दिया है। और सब पे मैं ऐसे ही करूँगी, सेम टू सेम सारा प्रोसीजर एक जैसा ही मसाला, लेकिन दोनों साइड हर तरफ होगा तो ज़्यादा टेस्ट आता है। फीके फीके से तो हमारे घर में खैर कोई भी नहीं खाता, चटपटा ही खाते हैं सब। और देखिए फटाफट से 2 सैंडविच तैयार हो गए हैं, तो तीसरे को भी अभी लगा लेते इसके ऊपर भी प्याज टमाटर। और खीरा मेरे पास था नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं खीरे नहीं मंगाती हूँ और ना ही खाती हूँ, क्योंकि 1-2 खीरा शौक शौक में खाती हूँ और फिर रह ही जाता है और हमेशा फेंक नहीं पड़ते हैं, तो इसीलिए मैंने बंदी कर रखे हैं। और वैसे भी मुझे चाइना वाले खीरे अच्छे लगते हैं, क्योंकि ना उसमें कड़वाहट होती है, ना उनको घिसना होता है, ना कोई छीलने की ज़रूरत, ऐसे ही खाओ तो अच्छे भी लगते हैं। और ये देखिए जब तक मैंने तीनों सैंडविच तैयार किए तो नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा ही सीख गए हैं, पर चलिए कोई बात नहीं, खाने तो हमें ही हैं। तो ग्रीन टी हमारी ठंडी हो गई थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया है, क्योंकि मैंने पहले ग्रीन टी बनाई थी और बाद में सैंडविच बनाना शुरू करा, और ग्रीन टी तो फटाफट से ही बन जाती है। और देखिए मैंने खाना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, छोटी सी क्लिप और बनानी, तो वो भी मैं बना लेती हूँ। और सैंडविच काफ़ी टेस्टी बने थे, वैसे मुझे हमेशा ये टेस्टी लगते हैं, और मुझे क्या, मेरे घर में सभी को पसंद है, छवि, खुशी और हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिर इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।